आओ आओ मेरे प्यारे पोता पोतियों। आ गए सब। अरे ठंड बहुत है, रजाई में घुस के बैठो, लेकिन कान खुले रखना। आज हम याद करेंगे आज के टॉप करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, रटने से काम नहीं चलेगा। रटोगे तो भूल जाओगे और फिर दादाजी की डांट खाओगे। इसलिए हम लगाएंगे अपनी देसी जीके ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह, भारत। अरे बेटा ध्यान से सुनो। ट्रिक: साल का बेस्ट क्रिकेटर वही बनेगा जो बैट्समैन के गम यानी बुम निकाल दे। अब देखो भाई, क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी साल का सबसे बड़ा खिलाड़ी। अब जो सबसे बड़ा होगा वो तो बॉलिंग करते ही बैट्समैन के गम यानी होश उड़ा देगा ना, तो गम से याद आएगा बुमराह यानी बुमराह। अरे जैसे तुम्हारे दादाजी जब जवान थे तो मोहल्ले के लड़कों के गम निकाल देते थे, वैसे ही। या फिर ऐसे सोचो, जो बूम बूम करके स्टंप उखाड़ दे वही है प्लेयर ऑफ द ईयर। समझे? बुमराह का यॉर्कर और दादा का थप्पड़, दोनों से बचना मुश्किल है। महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? अजित पवार। बड़ा दुखद है लल्ला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर एग्जाम के लिए याद करना पड़ेगा। ट्रिक: विमान हादसे में कोई जीत नहीं पाया, चाहे वो अजित ही क्यों ना हो। भाई बहुत दुखद घटना है, लेकिन एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा। शब्द पकड़ो अजित, जिसका मतलब है जिसे जीता न जा सके। जैसे तुम्हारे दादा को शतरंज में कोई नहीं हरा पाता था, लेकिन विमान दुर्घटना काल बनकर आई और अजित व्यक्ति को भी हरा दिया। तो विमान और अजित न जीतने वाला का लिंक बना लो। ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती बेटा, चाहे वो अजित ही क्यों ना हो। वर्ष 2026 के लिए कुल कितने महानुभावों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? 5। अरे अपनी दादी के गहने याद करो। ट्रिक: विभूषण यानी आभूषण, और आभूषण हम पंजों यानी हाथों में पहनते हैं। लॉजिक लगाओ गुरु। विभूषण में शब्द छिपा है भूषण यानी ज्वेलरी या गहने। अब गहने, अंगूठी वगैरह हम कहाँ पहनते हैं? हाथ में। और हाथ को देसी भाषा में क्या कहते हैं? पंजा। ये देखो मेरा पंजा, कांपता है पर ताकत बहुत है इसमें। और पंजे में कितनी उंगलियां? 5। बस हो गया काम। विभूषण बराबर भूषण बराबर पंजा बराबर 5। पांचों उंगलियां घी में। याद हो गया ना शैतान? हाल ही में गुजरात सरकार ने छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? नमो लक्ष्मी योजना। पैसे की बात आई तो सबके कान खड़े हो गए। ट्रिक: गुजरात की बेटियां जब नमो नमो करेंगी तभी घर में लक्ष्मी यानी पैसा आएगा। अरे भाई, गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है, और वित्तीय सहायता का मतलब क्या होता है? पैसा यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की आरती गाते हो ना दिवाली पे, बस वही। तो गुजरात में बेटियों को पैसा मिल रहा है तो वो खुश होकर क्या कह रही हैं? नमो नमो, और जेब में आ गई लक्ष्मी। ऑप्शन देखते ही टिक कर दोगे। नमो नमो जपो और सरकारी नौकरी पाओ। चलो आगे बढ़ो। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी का पुरस्कार किसने जीता है? अमेलिया केर, न्यूजीलैंड। आजकल की छोरियां छोरों से कम है के? ट्रिक: महिला क्रिकेटर ने ऐसी बैटिंग की कि विरोधियों को कार के नीचे कुचल दिया। भाई महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी? जिसने सबको धो दिया। नाम में देखो केर। केर साउंड कर रहा है कार जैसा। बैलगाड़ी नहीं बेटा, सीधी कार, पी पी। तो अमेलिया ने अपनी कार से सबको पीछे छोड़ दिया और ट्रॉफी ले गई। अमेलिया कार यानी केर। तुम्हें भी अपनी पढ़ाई की कार तेज चलानी पड़ेगी मुन्ना। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 कब पेश किया गया? 29 जनवरी 2026। हिसाब किताब तो बनिए का अच्छा होता है, पर तुम भी सीख लो। ट्रिक: इकोनॉमी यानी आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगी जब दोनों जन यानी 2 और 9 जन मिल के काम करेंगे। तारीख रटो मत, बना लो। आर्थिक स्थिति यानी देश का पैसा, ये कब बढ़ेगा? जब सरकार और जनता यानी दोनों जन मेहनत करेंगे। दोनों बराबर 2 और 9, जन बराबर जनवरी। जैसे मैं और तुम दोनों जन मिलके अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बन गया 29 जनवरी। दोनों जन मिलके इकोनॉमी उठाएंगे। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता बेटा, दोनों जन चाहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है?
गोवा। बहुत बढ़िया किया, ये दिन भर मोबाइल में मुंडी घुसाए रहते हो ना तुम लोग। ट्रिक, बच्चों सोशल मीडिया छोड़ो और गोवा बाहर जाके खेलो। सरकार बच्चों से क्या कह रही है कि भैया मोबाइल रख दो और घर से जाओ बाहर। गो से क्या बनेगा? गोवा। जाओ गिल्ली डंडा खेलो, कंचे खेलो। गोवा सरकार कह रही है सोशल मीडिया पे नहीं, बीच पे जाके खेलो। गोवा। आंखें फूट जाएंगी मोबाइल देख देख के, जाओ बाहर। वर्ष 2026 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका कौन है? अलका याग्निक। आहा, इनके गाने तो रेडियो पे सुनता था मैं। ट्रिक, इनकी आवाज इतनी हल्की, अलका और सुरीली है कि भूषण मिल गया। पद्म भूषण मिला है एक सिंगर को। सिंगर की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? उसकी आवाज भारी नहीं, एकदम हल्की और प्यारी होनी चाहिए। तुम्हारे वो क्या नाम है उसका, हनी सिंह की तरह शोर नहीं। हल्की से याद आएगा अलका। अलका जी की हल्की आवाज के लिए उन्हें पद्म भूषण दिया गया। सुर ऐसा हो जो दिल को छू जाए, हल्का सा। ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 100 मैच जीतने वाले इतिहास के चुनिंदा खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। 100 मैच, यहां दादा से 100 कदम नहीं चला जाता। ट्रिक, ऑस्ट्रेलिया में 100 मैच जीतना कोई जोक नहीं है भाई। अरे गुरु, 100 मैच जीतना, वो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ये कोई हंसी मजाक या जोक है क्या? नहीं ना। हड्डी पसली एक हो जाती है बेटा। पर जिसने ये किया उसके नाम में ही जोक है, जोकोविच। याद रखना, 100 जीतना जोक नहीं है, पर जोको ने कर दिखाया। तुम भी पढ़ाई को जोक मत समझो, सीरियस हो जाओ। आईसीसी द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर पुरुष किसे चुना गया है? अजमतुल्ला उमरजई, अफगानिस्तान। जीवन का सत्य बता रहा हूं, कान खोल के सुनो। ट्रिक, वनडे यानी एक दिन तो सबकी उम्र पूरी होनी है, पर ये आज बेस्ट है। मैच कौन सा है? वनडे। और वनडे का एक फिलॉसफिकल मतलब क्या होता है? एक दिन। भाई एक दिन तो सबकी उम्र पूरी हो जाएगी। दादा की भी उम्र हो रही है, पर अभी तो मैं जवान हूं। वनडे बराबर वनडे क्रिकेट, उम्र बराबर उमरजई। ऑप्शन में जहां उम्र दिखे वही वनडे का किंग है। जब तक उम्र है छक्के मारते रहो बेटा। चलो अब बस करो, मेरा चूरन खाने का समय हो गया है। इन ट्रिक्स को दिमाग में बैठा लेना, वरना छड़ी से पिटाई होगी। मजे करो और पढ़ाई करो बच्चों।